तानाशाह की धरती, उत्तर कोरिया की अनसुनी दास्तान। वो देश जहां समय रुका हुआ है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंटरनेट नहीं है, जहां आप अपनी पसंद के बाल नहीं कटवा सकते, और जहां आपके घर की दीवार पर देश के नेता की तस्वीर होना अनिवार्य है, और वो भी बिल्कुल साफ। अगर उस पर धूल मिली तो आपको जेल हो सकती है। ये कोई काल्पनिक फिल्म नहीं, उत्तर कोरिया की हकीकत है। आज की कहानी उस इंसान की है जिसने अपनी सनक से पूरी दुनिया को हिला रखा है, किम जोंग उन। साल 2011 की एक बर्फीली शाम, प्योंगयांग की सड़कें चीखों और रोने की आवाज़ों से गूंज रही थीं। किम जोंग इल की मृत्यु हो चुकी थी। ताबूत के पीछे एक 27 साल का नौजवान चल रहा था, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। वह था किम जोंग उन। पूरी दुनिया के जासूस और न्यूज़ चैनल एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये गोल मटोल सा दिखने वाला लड़का जिसे बास्केटबॉल पसंद है, क्या इस खूंखार देश को संभाल पाएगा? लोगों ने उसे कमजोर समझने की गलती की, लेकिन किम ने सत्ता संभालते ही सबसे पहला काम किया, खौफ पैदा करना। उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार में ठीक से न रोने वाले अधिकारियों को सजा दी। उसने दिखा दिया कि वो अपने पिता से भी ज्यादा बेरहम साबित होने वाला है। उत्तर कोरिया की सबसे डरावनी सच्चाई है उसके मजदूर शिविर, प्रिजन कैंप्स। यहाँ 3 पीढ़ियों की सजा का कानून चलता है। अगर दादा ने कोई गलती की तो बेटा और पोता भी जेल में ही पैदा होंगे और वहीं मरेंगे। वहां से भागकर आए एक गवाह ने बताया था, तारांकन, वहां भूख इतनी ज्यादा है कि लोग घास और कीड़े खाने पर मजबूर हैं। वहां इंसान की कीमत एक मच्छर से भी कम है। किम की मिसाइलें चमकती हैं, लेकिन इन कैंपों में लाखों जिंदगियां सड़ रही हैं। मीसुन ने 2019 की एक काली रात को यालू नदी पार करने का फैसला किया। पीछे उत्तर कोरियाई गार्ड्स की राइफलें थीं, सामने बर्फीला पानी। वो जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो उसे और उसके परिवार को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा। जब वो नदी के बीच में थी, एक सर्चलाइट उसके ऊपर पड़ी, गोलियां चलीं, पानी लाल हुआ, लेकिन वो नहीं रुकी। वो चीन पहुंची और वहां से दक्षिण कोरिया। आज वो दुनिया को बताती है कि किम के नकली स्वर्ग के पीछे कितना अंधेरा है। परमाणु सनक और रॉकेट मैन। किम जोंग उन जानता है कि उसके पास पैसा नहीं है, तकनीक नहीं है, लेकिन उसके पास एक चीज है जिससे दुनिया डरती है, परमाणु बम। वो अपनी जनता को भूखा रखता है ताकि मिसाइलें बना सके। वह अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिलाता है, फिर अगले दिन मिसाइल का परीक्षण करता है। वो दुनिया को ये संदेश देता है, मुझसे नफरत करो, लेकिन मुझे नजरअंदाज मत करो। शोकेस सिटी, प्योंगयांग का छलावा। अगर आप कभी उत्तर कोरिया जाएं एक पर्यटक के तौर पर, तो आपको सिर्फ प्योंगयांग दिखाया जाएगा। वहां ऊंची इमारतें हैं, लोग अच्छे कपड़े पहने हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये सब एक पोटेंकिन विलेज यानी दिखावा है। शाम होते ही पूरा देश अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ किम जोंग उनके महल और उनके दादा की मूर्तियों पर रोशनी चमकती है। बाकी जनता मिट्टी के तेल के दियों में अपनी रात काटती है। क्या ये अंत है? आज किम जोंग उन एक ऐसी पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। वो कभी अपनी बेटी के साथ मिसाइल लॉन्च देखने जाता है, तो कभी दुनिया को युद्ध की धमकी देता है। लेकिन इतिहास गवाह है, डर की बुनियाद पर खड़ी दीवारें एक न एक दिन जरूर गिरती हैं। जिस दिन उत्तर कोरिया का आम आदमी अपनी आंखों से पट्टी हटा देगा, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह भी बेबस नजर आएगा। उत्तर कोरिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र और आज़ादी कितनी कीमती हैं। हम अक्सर जिस आज़ादी को साधारण समझते हैं, किम के देश में लोग उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं।